मंगलवार को कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर रांची आते हैं। रांची आके वो सीधे होटवार जेल जाते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं, बात होती है। उसके बाद वो दिल्ली लौट जाते हैं। कहने के लिए एक सामान्य घटना है कि कांग्रेस के प्रभारी आए और हेमंत सोरेन से मुलाकात की, चले गए। हेमंत सोरेन चूँकि कांग्रेस जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और एक तरीके से सरकार के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। उनके ही दिशा निर्देश पे माना जाता है कि सरकार चंपई सोरेन की सरकार चल रही है और उनके किए हुए काम को आगे बढ़ा रही है चंपई सरकार। उनके आने की घटना वैसे सामान्य है, लेकिन इसके पीछे दो चीज़ें हैं आने के पीछे। और इस दोनों नेताओं की मुलाकात में दो बातें निकल के सामने आई। एक कि कांग्रेस का मंत्री कौन बनेगा। जो आलमगीर आलम जो टेंडर घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री का पद खाली है, तो कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा उसको लेकर भी हेमंत सोरेन से एक तरीके से सहमति ली गई, चर्चा की गई। दूसरी बात उससे अहम है वो है कि जेएमएम जो है वो भी एक मंत्री पद चाह रहा है, या जेएमएम की ओर से भी एक मंत्री बनाए जाएंगे, इसकी संभावना है। क्योंकि कैबिनेट पे चंपई कैबिनेट में एक मंत्री का पद खाली है, जो 12वें मंत्री का पद है। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब भी ये माना जा रहा था कि 12वें मंत्री का पद भरा जाएगा। और एक तरीके से निमंत्रण भी चला गया था बैद्यनाथ राम को, जो लातेहार से विधायक हैं। एंड मौके पर उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनका शपथ ग्रहण नहीं हो सका क्योंकि लिस्ट में उनका नाम था और आखिरी समय में उनको वो शपथ नहीं ले पाए, उनका नाम नहीं पुकारा गया। उसको लेकर खूब बवाल हुआ कि बैद्यनाथ राम ने भी एक तरीके से पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया था, जेएमएम ने अल्टीमेटम दे दिया था। उन्होंने कहा कि दलितों का अपमान हुआ है पार्टी में, जेएमएम में। जेएमएम भी इस मामले को लेकर बहुत आलोचना जेएमएम को झेलनी पड़ी और सरकार को झेलनी पड़ी। आखिरकार उसमें चंपई सोरेन ने अपनी तरीके से दखलंदाजी की और चंपई सोरेन के मान मनोबल के बाद बैद्यनाथ राम माने और चंपई सोरेन ने आश्वासन दिया कि भविष्य में जब कभी कैबिनेट विस्तार होगा तो उनको जगह दी जाएगी। तो एक बात चर्चा है, इस बात को लेकर चर्चा क्या है, एक तरीके से सहमति बन गई है हेमंत सोरेन और गुलाम मोहम्मद मीर के मुलाकात के बाद कि जो 12वें मंत्री का पद खाली है वो जेएमएम को जाएगा। क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस दोनों इस मंत्री पद को लेकर दावा कर रहे थे, लेकिन अब ये सहमति बन गई है कि 12वें मंत्री का पद जेएमएम के पास जाएगा। जेएमएम उसमें बैद्यनाथ राम को 12वें मंत्री के रूप में शपथ दिलाएगी। तो इसको लेकर आज माना जा रहा है कि दिल्ली में केशव वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है, उनके साथ गुलाम मोहम्मद मीर और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इन तीनों की बैठक बनी है। उसमें इस बात को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को जानकारी दी जाएगी या सहमति बनाई जाएगी कि 12वें मंत्री का पद जेएमएम के कोटे में जाएगा। दूसरा कि कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा, इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से, जब से आलमगीर आलम के का इस्तीफा हुआ तब से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि 12वें कांग्रेस के कोटे से कौन मंत्री बनेगा। कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनने के लिए दो नामों की चर्चा थी। एक नाम इरफान अंसारी, क्योंकि आलमगीर आलम मुस्लिम है और इरफान अंसारी एकमात्र मुस्लिम विधायक है, तो माना यह जा रहा है कि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। मुस्लिम मंत्री की जगह मुस्लिम मंत्री रिप्लेस होगा। दूसरा कि दीपिका पांडे सिंह जो महागामा से कांग्रेस की विधायक है, उनको लेकर भी जो है वो कहा जा रहा है कि वो भी मंत्री पद बन सकती है या उनकी भी दावेदारी है। दीपिका पांडे सिंह को लेकर कई तरह के, एक तो जातीय समीकरण देखा जा रहा है, दूसरा महिला का भी देखा जा रहा है कि एक महिला विधायक जो है वो मंत्री बनेगी तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है या गठबंधन को हो सकता है। लेकिन इसके बीच, इन दोनों के बीच एक तीसरा कोड ये निकला है कि एक मंत्री कोई ड्रॉप होंगे। अगर ये दोनों मंत्री बन रहा है, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे दोनों मंत्री बन रहे हैं, तो एक मंत्री ड्रॉप होंगे। एक मंत्री कौन ड्रॉप होंगे? वो मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री है, उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है या इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आलम की जगह जब कैबिनेट का रिसफल होगा तो उसमें दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी दोनों मंत्री बनेंगे और बादल पत्रलेख को ड्रॉप किया जाएगा। बादल पत्रलेख को ड्रॉप करने के पीछे कहानी ये बताई जा रही है, ये दलीलें ये दी जा रही है, या कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने जो फीडबैक दिल्ली कांग्रेस नेतृत्व को दिया उसमें ये कहा है कि जो गोड्डा में लोकसभा का चुनाव हो रहा था
उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। जो इनका विधानसभा क्षेत्र है जरमुंडी, उसमें उनकी सक्रियता उस तरह की नहीं देखेगी। पार्टी का परफॉर्मेंस भी उस विधानसभा क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा। संगठन को लेकर भी उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। तो माना ये जा रहा है कि बादल पत्रलेख को कांग्रेस ड्रॉप कर सकती है। उनके जगह दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस में मंत्री बनाया जा सकता है। अब जब चुनाव इसी साल के अंत में है और एक तरीके से मान लें कि 3-4 महीने का ही कार्यकाल बचा हुआ है सरकार को, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बादल पत्रलेख को ड्रॉप करके अगर दीपिका पांडे सिंह को बनाते हैं तो जो ब्राह्मण, चूंकि बादल पत्रलेख ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को दीपिका पांडे सिंह ब्राह्मण है, तो ये माना जा रहा है कि उनको देके ब्राह्मण टू ब्राह्मण प्लस महिला का जो समीकरण है वो बैठेगा। उसके साथ जो उनके पति दीपिका पांडे सिंह के जो पति जिस जाति से आते हैं उसको भी एक तरीके से साधा जाएगा। तो एक तरीके से 3 जातियों को साथ या तीन को बनाया जा रहा है। दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाने के पीछे 3 कारण बताया जा रहा है। आज जब इस बात को लेकर के सी वेणुगोपाल, आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर की बैठक होगी तो उसमें ये तय हो जाएगा कि कौन मंत्री बनेगा और कौन सीएलपी लीडर बनेगा भी कांग्रेस में। हालांकि सीएलपी लीडर के लिए अभी भी बन्ना गुप्ता का नाम लगभग तय माना जा रहा है कि बन्ना गुप्ता को कांग्रेस सीएलपी लीडर बना सकती है।